बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अब बिल्ली जो है वो करे गी दूध की हिफाजत, और जो इन्होंने आइन तरमीम करके आइन को तो बिगाड़ ही दिया है, लेकिन जो अब इनकी प्लानिंग है और जो स्ट्रेटजी है, जो कमेटी बनाई है इन्होंने चीफ जस्टिस लगाने की, अब उसमें किस हद तक जालसाजी की गई है ये मैं आपके सामने रख रहा हूँ कि जो 12 मेंबर की कमेटी चीफ जस्टिस चुनेगी वो हकीकी तौर में जो अपोजिशन है कौमी असम्बली में, जो हकीकी तौर पे उसको सिर्फ 3 मेंबर्स रखने की इजाज़त दी गई है उस कमेटी में। और फिर जो अब चीफ जस्टिस लगेगा उसमें ये प्रोसीजर बताया गया है कि जो 2/3 से इस कमेटी का फ़ैसला आएगा वो कमेटी वही नाम जो है वो चीफ जस्टिस के लिए आगे देगी। अब 3 मेंबर्स से जो हकीकी तौर पे अपोजिशन है उसकी ज़ाहिर है 2/3 रहनी नहीं। और फिर जो दूसरे कमेटी में मेंबर्स हैं 9, अब उनमें आप देखें कि ओपोजिशन का किरदार किन पार्टियों के हवाले किया गया। ये वैसे ही हुआ है जैसे राजा रियाज़ को ओपोजिशन लीडर बना के निगरान हुकूमत चुनी गई थी, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ है। किसी किस्म की जमहूरियत को नहीं अपनाया गया और इन पार्टियों ने, मैं समझता हूँ कि तारीख़ में अपना नाम जो है वो स्याह तरीन अल्फाज में लिखवा दिया है। अब ओपोजिशन जी MQM करेगी और पीपल्स पार्टी एज अपोजिशन पार्टी शामिल है उस कमेटी में। और फिर बिल्ली जो है वो दूध की हिफाजत करेगी। नून लीग के साथ मिलके ये पार्टियां अपोजिशन का रोल करेंगी और नाम तजवीज़ करके देंगी वज़ीर आज़म को चीफ जस्टिस लगाने के लिए। अब MQM और पीपल्स पार्टी अपोजिशन का किरदार अदा करके नाम तजवीज़ करके देंगे नून लीग को कि जी आप ये चीफ जस्टिस लगाएं। ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ, जिन्होंने आइनी तरमीम की हुकूमत के साथ मिलके हुकूमत को वोट दिया जिन्होंने, अब वो उस हुकूमत के साथ अपोजिशन का किरदार अदा करके चीफ जस्टिस लगाएंगी। ये मजाक हो रहा है इस मुल्क के साथ। जो उसके दरमियान भी जिस पे इत्तेफाक ना हो सका होना तो ये चाहिए कि सीनियर मोस्ट हो, उसके बाद चीफ जस्टिस जो अगला आने वाला हो मुनीब अख्तर वो हो। लेकिन इनका ज़ोर जो है वो यह्या आफरीदी पे चलें। अगर ये 3 भी नहीं हो जाते फिर इन कमिटीज़ ने जो पावर्स अपने पास रखी है वो ये कि जी चौथे नंबर पे आएंगे उसको करेंगे। अगर चौथे नंबर वाला नहीं मानता 5वें नंबर वाले को मनवाएंगे। आखिर में जब तक कोई काजी जैसा दूसरा नहीं मिल जाता इन्होंने चीफ जस्टिस लगानी ही नहीं है। और मैं समझता हूँ कि ये एक टैक्टिक है मंसूर अली शाह को प्रेशर में लाने की, ताकि जैसे हमने सुप्रीम कोर्ट के पावर तो वैसे छीन लिए, अब जो कमिटमेंट अगर मंसूर अली शाह नहीं करते तो वो अपनी सीनियर मोस्ट जो पोजीशन है वो भी गंवाएंगे और चीफ जस्टिस भी नहीं रहेंगे। बिल आखिर उन्होंने रिटायर्ड होकर घर जाना पड़ेगा। मुनीब अख्तर को वैसे भी ये नहीं लगाने। सो अब चीज़ें जो हैं वो इंतहाई मैं समझता हूँ कि एक नाजुक सूरत हाल की तरफ जा रही हैं, क्योंकि जुडिशरी कंट्रोल में आ चुकी है इन अमेंडमेंट से। अब भी अगर वकला तहरीक जो है वो नहीं निकलती, या जो इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ चाहते हैं, जो अवाम चाहती है कि हमारे जो फ्यूचर हो वो एक अच्छा हो और वो फ्यूचर ये हो कि हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजार सकें, तो वो हमें हकूक़ अदलिया नहीं देने। जब इस तरह के प्रेशराइज़ करके चीफ जस्टिस और डील्स करके जस्टिस लगाए जाएंगे, फिर वो किसी भी तरीके से ना कौम की नुमाइंदगी करेंगे और ना ही हमें एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकेंगे, ना ही इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ होगा। और दूसरी जो सबसे बड़ा पार्ट है कि तहरीक इंसाफ की जो अब भी लड़ाई चल रही है अपनी पार्टी के अंदर, मैं पहले भी कह चुका हूं, जब अली अमीन गंडापुर डी चौक पहुंच गया था उस पे जो तनकीद हुई थी, मैंने कहा इसको डिनाई करना चाहिए, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी कमज़ोर होगी। और वही हुआ कि अली अमीन गंडापुर फिर चुप करके घर बैठ गया। जो हज़ारों लाखों की तादाद में वो अपने तय लोग लाता था वो डिमोरलाइज हो गया, सिर्फ़ और सिर्फ हमारी अपनी तनकीद की वजह से कि तुम मुझसे मिले हुए हो, तुम मुझसे मिले हो। अभी ये वक्त नहीं है लड़ाइयाँ लड़ने का, हम वेट करें, खान साहब को बाहर आने दें, वो फैसला करेंगे कि किसने सही किरदार अदा किया किसने नहीं किया। हमारा मकसद ये होना चाहिए कि वकला तहरीक निकलने जा रही है उसको सपोर्ट करें और टफ़ टाइम दें हुकूमत को, ताकि ये अपनी मर्ज़ी का चीफ जस्टिस ना लगाएं बल्कि सीनियर मोस्ट लगाएं, बजाय इस पे फोकस करने के हमारी पूरी पार्टी जो है तहरीक इंसाफ की पूरी जो पार्टी है वो अब अंदरूनी लड़ाई में लगी हुई है। इसी बात को बेस बना के फैसल वावडा जैसे लोग कहते हैं कि इनमें फॉरवर्ड ब्लॉक बनने जा रहे हैं, क्योंकि ये अपनी कमज़ोरी है तहरीक इंसाफ की कि लोगों को बोलने का मौका दिया जा रहा है और जो इश्यूज़ हैं
وہ اب نن ایشوز بن چکے ہیں، اور جو میں سمجھتا ہوں کہ نن ایشوز ہیں کہ کس نے کون کدھر تھا کون کدھر نہیں تھا، اس پہ بحث کریں ہم، بجائے اس پہ بحث کرنے کے ہم نے آگے دیکھنا چاہیے، تحریک انصاف نے اپنی اسٹریٹجیز چینج کرنی چاہیے تاکہ حکومت کو ٹف ٹائم دیا جا سکے، وکلاء کے ساتھ ایک تحریک چلائی جا سکے جس سے عدلیہ ان کے کنٹرول میں نہ ہو۔